कलीसिया की ओर से आप सभी लोगों को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में बधाई तो आशीषित करे। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन के अंदर में अपनी आशीष को रखने पाए। जिस प्रकार से अब पुनरुत्थान दिवस है और पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया और हमें एक नई आशा परमेश्वर ने दिया, एक नई आशा। इसका मतलब यह है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमें भी मेरे प्रियो मुर्दों में से जिलाएगा। आमीन। और वही आत्मा इस चर्च के अंदर में भी काम करने पाए, हमारे जीवन में काम करने पाए और परमेश्वर हमारे चर्च को फिर से एक बार नई रीति से खड़ा करने पाए, नई सामर्थ के साथ, नई आशीषों के साथ सब कुछ परमेश्वर नया करे। हालेलुया। और आपके बिजनेस के अंदर में भी परमेश्वर नई सामर्थ को रखने पाए, आपके काम में, आपकी सेवकाई के अंदर में, आपके बच्चों के अंदर में, आपके मेरे प्रियो खेती बाड़ी के अंदर में, सबके अंदर में परमेश्वर एक नई सामर्थ को रखने पाए। आमीन। इस पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मेरे प्रियो 46 दिन हो चुके हैं मेरे प्रियो। 18 फरवरी से मेरे प्रियो आज के दिन तक 46 दिन। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, उपवास रखने में सामर्थ्य दिया। इस 46 दिन तक सबके घर में परमेश्वर ने मेरे प्रियो बराबर खुश हो रहा है। सबके घरों में परमेश्वर ने बराबर जाने की भी मदद किया। इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं जो कि इन 46 दिन हम बहुत से घरों में मिले, बहुत से घरों में प्रार्थना हुआ। आपके आदर सत्कार के लिए भी धन्यवाद मैं करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोग। जब हम आपके घर में गए, कलीसिया गए, आपने बढ़ चढ़कर स्वागत किया। आपने मेरे प्रियो खाना हमारे सामने रखा, रोटी रखा। आपने इस बात को जानता हूं, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है और आपने अपनी शक्ति से भी बढ़कर काम किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादित हूँ, आभारी हूँ आपके प्रेम के लिए। हम बहुत सारे जगहों पे गए, आपने मेरे प्रियो हमारे दिल को जीता। आपने मेरे प्रियो हमारी सेवा की, परमेश्वर का सेवा किया जिस प्रकार से भी आपसे बन पाया। आप छोटे रूप में नहीं, लेकिन बहुत बड़े रूप में किया। जिसकी शक्ति थी उसने मेरे प्रियो अपने शक्ति से बढ़कर किया। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवादित हूँ मेरे प्रियो। और ये जो प्रार्थना का जो आंदोलन है और मूवमेंट है, यहीं पर खत्म ना होने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग इस बात को सोचते हैं हमारे घर में प्रार्थना नहीं हुआ है, आप सभी लोग मेरे प्रियो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर आएंगे आपके घर में और जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। एक और 40 दिन शुरुआत हो रहा है। आज से एक 40 दिन और शुरुआत हो रहा है। वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन तक इस पृथ्वी में दिखाई देते रहे। आमीन। और 41वें दिन वो मेरे प्रियो जैतून के पहाड़ से स्वर्ग उठा लिए गए। आमीन। मेरे प्रियो, एक 40 दिन के बाद, या आज से 40 दिन के बाद हम पेंटिकोस्टल एक मेरे प्रियो सर्विस को मनाएंगे। 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर में उतरा। आज गैप करके, कल गैप करके और 40 दिन आप उपवास रख सकते हैं। हालेलुया। और हम प्रभु की नजदीकियों में आ सकते हैं। 40 दिन के बाद हम पवित्र आत्मा की एक सभा को मनाएंगे। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, लिखा पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर में, चीलों के ऊपर में उतर आया। हालेलुया। वो सबसे बड़ी बात जो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का पाना है, हम उस दिन का भी हम लोग इंतजार करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से उतरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रियो उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रत्येक लोगों के जीवन को बदलने पाए। नशे से आजाद हो, हर एक लोग मेरे प्रियो पाप से आजाद होने पाए, लोग मेरे प्रियो बुराई से आजाद होने पाए, और हम परमेश्वर की एक ऐसी
दुल्हन जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी दुल्हन तेजस्वी बने, निष्कलंक बने, बेदाग बने, बेझुर्री बने, हम ऐसी कलीसिया बन के अपने परमेश्वर के सामने हाजिर होने पाए। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि 40 दिन प्रत्येक लोगों के घर में प्रार्थना हुआ, प्रत्येक लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मेरे प्रियो आओ भगत किए, साथ ही साथ परमेश्वर ने सहायता किया कि हमें 40 दिन निराहार उपवास होके हम कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सके। 2-3 प्रार्थना का विषय मैं आपको देते, इस कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें, सीलिंग के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये जो चर्च है वो पीछे तक जाने पाए, ताकि जहां तक आप बैठे हैं वहां तक हम लोग चेयर लगाने पाए, दर्शन के साथ में बढ़े। जो बाप के साथ वो बेटा खड़ा नहीं होता, वो बेटा नालायक रहता है। बोलते हैं नहीं, तू बाप के दर्शन में साथ नहीं देता, बाप के काम में हाथ नहीं बटाता। हम स्वार्थी ना बने, हम कलीसिया के लोग कलीसिया के लिए मेरे प्रियो अपने हाथ को बढ़ाएं, चाहे वो हाथ चाहे मदद का हो, चाहे वो हाथ प्रार्थना का हो, चाहे वो हाथ मेरे प्रियो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में वो काम आए, इस्तेमाल हो, अपने हाथ को बढ़ाइए। हमको सीलिंग करना है, एसी की जरूरत है, ठीक है। जब सीलिंग हो जाएगा चर्च को पीछे तक बढ़ाना है। ये सब हम आपके लिए है, हालेलुया। ये सब किसके लिए है? आपके लिए है। और मेरे प्रिय, ताकि हम सब मिलके हम परमेश्वर की आराधना हम अच्छे से करने पाए, हालेलुया। और अभी बगल में किचन में भी काम चल रहा है, ठीक है, लाइटिंग वोटिंग का सब काम चल रहा है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मेरे प्रियो हम पीछे ना हटे। प्रभु हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम को खोलने पाए, हालेलुया। रिसोर्स पर्सन को खड़ा करने पाए, परमेश्वर देने वाले हाथ को खड़ा करने पाए, ताकि हम परमेश्वर की आराधना बहुत अच्छे से बिना रुकावट के साथ में हम लोग कर सकें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़े, हम उसके नाम को हम लोग महिमा हम लोग करने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो 3 दिन की प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने मेरे प्रियो उस प्रार्थना में बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया, आशीषित किया, आपने सहयोग किया उस प्रार्थना में। मैं इसके लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जोर से बोले, बोलो यीशु मसीह की जय जय। आप भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं हमेशा सिखा देता हूँ, हमको 3 बार बोलना बिना बोले, बोलो यीशु मसीह की। आमीन। गीत गाएंगे, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। पंजाबी बीट में गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। गाओ गाओ। पंजाबी उधर नहीं, इधर, ठीक है। तू सीनियर है, ठीक है, ओके। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। हुआ हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। गाओ गाओ जय। आप लोगों से मेरी शिकायत है, खड़े होके गाइए।
सबको सुनाओ। बगल वाले पूछो आप खुश हो के नहीं? जब खुश है तो हम थोड़ा सा धीर के आमेन हालेलुया। अब कितने लोग मसीह से चाहते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए आशीष को दे? तो सबसे बड़ी बात है ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। बोलो परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। आप बोलेंगे भैया मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं कैसे आनंद हो सकता हूं? आपको पता शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, वो हमारी वर्तमान परिस्थितियों को दिखाता है कि हम दुखी हैं, हम बीमार में हैं, हम ये परेशानियों में हैं। लेकिन आनंद की बात क्या है? मेरे से पूछो आनंद की बात क्या है? जो से बोलो ना आनंद की बात क्या है? आनंद की बात यह है कि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है जो शैतान हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। उस उद्धार के लिए हमें आनंद को मनाना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया भी नहीं बोले हालेलुया आमेन। तो उस उद्धार को के आनंद को कोई भी शैतान छीन नहीं सकता है। आमेन। इसलिए हम खुशी मना सकते हैं, हम खुशी मना सकते हैं कि नहीं मना सकते? कोई बगल वाले को देख के बहुत दुखी है, बगल वाले को देख के दुखी मत होइए। हम परमेश्वर को देख के आनंद को मना नहीं पाए। आमेन हालेलुया। तब तक हम फिरक सकते हैं, बच्चे लोग भी नहीं करते हैं। आमेन। गाओ गाओ, पहले मैं सिखाता हूँ आपको, पहले सिखाता हूँ। बोलो गाओ गाओ, जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। गाओ गाओ, जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। गाओ तब हम अंतर है, सब लोग बोलो गाओ गाओ, जाके तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, जाके गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, जाके गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोगी राज मोहर खजना रख सके कभी भी किसके पुत्र को। राज की खजना रख सके कभी भी। गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ,
ठीक है, ओरिजिनल बीट में गाएंगे, वही वाला बीट में। पुनियों की साबा खतरे से हुई अपना कैफा, पुनियों की साबा खतरे से हुई परेशान, अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, बसी से ये सब सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, बसी से ये सब सुनाओ। मिलके गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, बसी से ये सब सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गली में जाकर कहो बात। रो मत विलाप करो मत, गली में जाकर करो बात। कि वचन के अनुसार कब्र से निकला, गाओ सुनाओ तू समझा। वचन के अनुसार कब्र से निकला, गाओ सुनाओ तू समझा। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब को सुनाओ। गाओ गाओ यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब को सुनाओ। गाओ गाओ बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब को सुनाओ। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह के सितार तबले बजाकर गाओ हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। गाओ गाओ गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, उसी से ये सब को सुनाओ। बोलो जिंदा प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है हमारा,
वो जिंदा खुदा है हमारा। अपने हाथों बढ़ा के चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अपने हाथों उठा के दोनों हाथों को, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। एक ताली बजाते हुए
यीशुए, यीशुए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, यीशुए जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यीशुए। Oh, hallelujah. Oh, यीशुए, यीशुए, अपने हाथों उठा के, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यीशुए जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अपने हाथों उठाते हुए ताली बजाते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, जोरदार ताली, अपनी ताली की गड़गड़ाहट। ये जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, तालियों की गड़गड़ाहट। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पिता तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन प्रभु, आप परमेश्वर पिता मुर्दों में से जी उठे खुदा प्रभु। आपके पुनरुत्थान दिवस को जब मनाने के लिए कलीसिया एक जगह में इकट्ठी हुई है खुदावन प्रभु जी परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से कब्र का पत्थर आपको रोक नहीं पाया, वैसे ही पिता प्रभु हम अपनी मरी हुई अवस्था से उठने पाए प्रभु, अपनी लाचारी से उठने पाए पिता, अपने गरीबी से उठने पाए मेरे खुदावन प्रभु। आज जब आपके जीवित कलाम को आपके दास के द्वारा हम सुनते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता, वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे बीच में आने पाए प्रभु, और हम जानते हैं प्रभु आपकी मृत्यु में से जी उठने के द्वारा प्रभु हमें अनंत जीवन मिला है खुदावन प्रभु, और एक नई आशा आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदा हर एक बातों के लिए प्रभु। संपूर्ण कलीसिया को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सबके हमें अपने स्थानों पे हम बैठ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे खसक के बैठे, पीछे वाले लोगों को जगह नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बोल रहा चर्च को बहुत जल्दी बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाला है। हमें कोई लोग आमीन नहीं बोल, खुशी नहीं है। आप नहीं चाहते हमारा चर्च बढ़े, नहीं चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं हमारा चर्च बढ़ नहीं पाए। हमें मैं सोचता हूँ कि बढ़ना चाहिए। हमें तोड़ के बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? तोड़ के, सब लोग चाहते हैं तोड़ दो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक ऐसे समय में ला के खड़ा किया है जिसमें हम परमेश्वर के संदेश को हम सुन सकते हैं। और आज का दिन मेरे प्रियो हमारे लिए एक विशेष दिन है,
और ना केवल ये त्योहार है, लेकिन हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। आमीन। परमेश्वर पिता ने जो कुछ मसीह यीशु में क्रूस के ऊपर में अपने प्रिय बेटे मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उसने जो कुछ किया, उसे स्मरण करने का फिर एक दिन है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आज नहीं जी उठा है, लेकिन यीशु मसीह 2026 साल पहले ही मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित है और पिता की दाहिनी ओर जाकर वो विराजमान है। आइए बिना विलंब किए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ भाग को पढ़ेंगे। और आज का वचन आप लोगों के जीवन में बहुत आनंद को लेके आने वाला है। आमीन। चलिए आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। जोरदार इसको नहीं बोलते, आप सबको बताइए। मेरे साथ निकाल लेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक। कुलुस्सियों की पुस्तक निकाल लें, उसका दूसरा अध्याय। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 10 पद से लेकर हम लोग 19 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सब मिलकर पढ़ें। आइए मिलकर पढ़ते हैं। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्म में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसी के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या सत्य के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक व्यवस्था पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह और जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती है। एक 13 और 13, 14, 15 पढ़ लेते हैं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। प्रभु इस वचन पे पढ़े सुने जाने पे आप सभी लोगों को आशीषित करें। क्रूस पे मेरे प्रियो हम संदेश, हम गुड फ्राइडे को संदेश सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से बोली गई 7 वाणी। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने क्रूस के ऊपर में लटका दिया। और जब क्रूस के ऊपर में लटका दिया मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और लोगों ने मेरे प्रियो उसे उठाकर जब वो नीचे आया तो सिमोन कुरोनी नाम का एक धर्मी मनुष्य था, उसने पिलातुस के पास में जाकर कहा कि मुझे उसका 100 दे दो और उसकी 100 को मेरे ले जाकर वो अपने परिवार के लिए मेरे प्रियो उन दिनों पे
एक कब्र को बनाया हुआ था और उस कब्र में मेरे प्रियो ले जाकर प्रभु यीशु मसीह के सौ को लेप को लगाकर और पट्टी को बांधकर सुगंधित द्रव से उसको कब्र में मेरे प्रियो डाल दिया। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में पढ़े कि परमेश्वर ने प्रधानताओं को, अधिकारों को, जो विधि और जो नियम जो हमारे विरोध में उंगली को उठाता था, उसे मेरे प्रियो उन नियमों को, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, बोलो विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे पापों का पुस्तक, हालेलुया, हमारे विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था। क्या था कि जो पाप करेगा वो मरेगा। वो लेख मेरे प्रियो सब लिख दिया गया था, विधि का लेख कि जो पाप करेगा वो मरेगा, क्योंकि जो पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है। और मेरे प्रियो एक बुक लिख दिया गया, किसके बारे में? हमारे बारे में। इसने ये पाप किया, जन्म से लेकर ये पाप किया, इसने इस डेट में ये पाप किया, इसने ये पाप किया। विधि का लेख, लेख मतलब लिखा हुआ, लेख मतलब हेलो, लेख मतलब लेख मतलब जोर से बोलो, लेख मतलब लिखा हुआ। मेरे पापों का वह लेख जो एक डायरी बन के, पुस्तक बन के सजो दिया गया था, विधि के द्वारा लिख दिया गया था कि इसको ही मरना पड़ेगा, इसको सजा मिलेगी। और मेरे प्रियो जिस प्रकार से लोग मेरे प्रियो उस पापी स्त्री को, बेविचारी स्त्री को ले जाके प्रभु यीशु मसीह के सामने ढकेल दिए और कहा मूसा की व्यवस्था क्या कहती है? मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो ऐसी स्त्री और पुरुष पाए जाए उसे पत्रवाह करके मार दिया जाए। मेरे प्रियो फरीसी सदूकी ने उसको ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और कहता है क्या लिखा है और तू क्या कहता है? मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों से कहा तुम में से जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, वही पहला पत्थर मारे। सबके हाथ में पत्थर था और वो पत्थर मेरे प्रियो वो लोग नीचे पर छोड़ के चले गए। स्त्री को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देख तेरे आसपास में कोई है। अपने नजरों को उठाती और कहती प्रभु कोई भी नहीं है और कोई भी मुझे पत्थर नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह कहते जा मैं तुझे भी पत्थर नहीं मारता हूँ और मैं तुझे कहता हूँ जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो स्त्री चली गई। मेरे प्रियो इसी प्रकार से मेरे प्रियो लोग और विधि का जो नियम था हम पर दोष लगाता था कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, और लेख लिख दिया गया। लेकिन परमेश्वर का जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने क्रूस के ऊपर में जो मानव जाति के उद्धार के लिए जो कार्य किया, हम उसके लिए धन्यवादित हैं कि उसने उस विधियों का लेख क्रूस पर चढ़कर जो हमारे विरोध में था अपने सामने से उसने हटा दिया और विधियों का वह लेख अर्थात उस पुस्तक को क्या किया? क्रूस पर ही क्या कर दिया? जड़ दिया और इस पे खीला मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस पर क्या मार दिया? मानो एक पुस्तक है, मानो क्या है? पुस्तक है जिसमें मेरे पाप, मेरे अपराध सब कुछ लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के सामने पटक दिया। यही तो करने अय्यूब के पास शैतान आया था और वो कहता था और उसने वो इल्जाम लगाने वाला, दोष लगाने वाला, शैतान का नाम क्या था? दोष लगाने वाला। और वो दोष लगाता है और मेरे प्रिय वो हरदम वो दोष लगाते रहता था। और जो दोष की पुस्तक थी वो पुस्तक जिसमें मेरे और आपके अपराध दर्ज थे, उस पुस्तक को मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उस पर खीला मार दिया। आमीन, हालेलुया। उस पुस्तक को अपने साथ ही समाप्त कर दिया, उस पुस्तक को ले लिया मेरे प्रियो और सारा अपराध, सारे पाप, सारा अधर्म उसने अपने ऊपर में ले लिया और उस पुस्तक को कीलों से चढ़कर मेरे प्रियो अपने सामने से हटा दिया। आमीन। और प्रधानताओं को और अधिकारों को जो आपके और मेरे विरोध में बात करते थे उनको ऊपर से उतार कर उनका खुला प्रभु यीशु मसीह ने तमाशा बना दिया और आपको और मुझको मेरे प्रियो हमारे पापों से छुड़ाकर उसने हमें मेरे प्रियो उद्धार दे दिया। आमीन। आपके और मेरे पापों को मिटा दिया। हालेलुया। वो ढांपा नहीं, लेकिन क्या लिखा हुआ सर जी? आपके और मेरे पापों को उसने मिटा दिया।
हालेलुया। जब एक बच्चा किसी चीजों को लिखता है पेंसिल से, उसके पास इरेजर होता है मेरे प्रियो, उस इरेजर से क्या करता है, उसको मिटा देता है। हालेलुया। उसी प्रकार से उस पुस्तक में लिखे हुए सारे मेरे और आपके अपराध को उसने मिटा दिया। इसलिए हम गीत को गाते हैं, धुल गया मिट गया धुल गया, मेरे सब गुनाहों का बोझ धुल गया, धुल गया मिट गया हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, धुल गया हट गया मिट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर में मेरे प्रिय सारे दोष को ले लिया, सारे अपराध को ले लिया, और आपको और मुझको मेरे प्रिय जो सजा मिलने वाली थी उस सजा को अपने ऊपर में ले लिया। इसका मतलब था हमारी सजा भी माफ हो गई, हमारे पाप भी मिट गए, हमारे अधर्म भी क्षमा हो गए, और मेरे प्रियो हमारे अपराध भी मेरे प्रियो उस प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में मिटा डाला। इसलिए उसने जोर से पुकार कर कहा, सब कुछ पूरा हो गया। आमेन। उस कलवरी के क्रूस के नीचे उस सिमोन किरोनी नाम का मेरे प्रियो एक धर्मी व्यक्ति खड़ा हुआ था। इतिहास बताती है कि वो मरियम के रिश्तेदार थे, और मरियम का दूर का रिश्तेदार था, और उस सिमोन किरोनी जाके पिलातुस के पास जाकर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के 100 को मांगता है, और कहता है मुझे उसके 100 को दे दो, और उसके 100 को लेके मेरे प्रियो, और वो जाके अपने परिवार के लिए एक खबर को बनाया रहता। हमारे और आपके समान उन दिनों पे कब्र नहीं बनाया करते थे। कब्र एक गुफानुमा आकार का हुआ करता था, जो एक व्यक्ति खड़े खड़े उस कब्र में जा सकता था। हमारे समान मेरे प्रिय उतर कर नहीं, सुनिए, उतर कर कब्र में भी नहीं जाना है, लेकिन चल कर कब्र में जाना है। और मेरे प्रिय कई तो ऐसे गुफा हुआ करते थे जिसमें 7-8 लोग एक साथ में उस कब्र में समा सकते थे, अर्थात गुफा नुमा उस कब्र में समा सकते थे। चट्टान को काट कर वहां पे कब्र बनाया जाता था, मानो एक ड्रॉ सिस्टम हो, एक ड्रॉ सिस्टम के द्वारा उस कब्र को बनाया जाता था। उसको भी उसमें मिट्टी नहीं डाला जाता था, लेकिन मेरे पर उसको पत्थर से ढक दिया जाता था। और जैसे सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपको बहुत रोचक, बहुत ही आनंद और बहुत कुछ सीखने के लिए आज मिलेगा। जैसे ही मेरे प्रियो सिमोन किरोनी ने प्रभु यीशु मसीह के 100 को मांगा, वहां पर मेरे प्रियो पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के 100 को दे दिया। लेकिन पिलातुस और रोमी जो सोल्जर्स थे, उनको याद था कि इसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा और मैं फिर जी उठूंगा। हालेलुया। मैं मर जाऊंगा फिर जी उठूंगा। और उन्होंने कहा एक काम करो, इसके 100 को जहां सिमोन किरोनी रखे वहां पर क्या करो, एक बड़ा सा पत्थर रख दो, उसमें सील लगा दो, उसमें मोहर लगा दो, और उसको उसमें सुरक्षा दिए जाए। और मेरे प्रियो 3-3 दल की सुरक्षा में उनको प्रभु यीशु मसीह के 100 को जहां पे रखा गया था, 8-8 घंटे में, मतलब 3 शिफ्ट में मेरे प्रियो वहां पर सोल्जर्स चेंज हुआ करते थे। एक शिफ्ट ड्यूटी किया 8 घंटे, फिर दूसरा चला गया, फिर दूसरे 8 घंटे ड्यूटी करने आए, फिर वो चला गया, फिर तीसरा शिफ्ट मेरे प्रियो। इस प्रकार से 24 घंटे में 3 शिफ्ट मेरे प्रियो बदला करता था। सुनो, एक तरफ जहां पर इन सोल्जर्स को, पिलातुस को, रोमी गवर्नमेंट को इस बात का स्मरण था कि इसने कहा है कि ये मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन उसके चेले जिसके साथ में रहते थे वे भूल गए कि इसने कहा है कि मैं जी उठूंगा। बहुत बार मेरे प्रियो शैतान को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की सब बातें याद है, उसको उसकी सामर्थ्य याद है, उसका अस्तित्व पता है, लेकिन हम विश्वासी जो रात दिन परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो स्मरण करते हैं, सुनते रहते हैं, आप और मैं भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो शैतान प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को, उसकी पहचान को और उसके अधिकार को बहुत अच्छे से जानता है। जहां एक तरफ रोमी सोल्जर्स, रोमी गवर्नमेंट, पिलातुस, महायाजक, सब लोगों को इस बात का स्मरण है
कि इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं फिर से जी उठूंगा, दूसरी तरफ उसके चेले सब भाग गए हैं, सब छिप गए। कोई तो मेरे प्रियो रोमी लोगों के डर के मारे अपने घर के दरवाजों को बंद करके छिपा है। सब लोग तितिर बितिर हो गए। केवल उनमें से 2-3 स्त्रियां थी जो मेरे प्रियो रोज भोर को जाके उसके कब्र में जाया करती थी। अब हुआ क्या मेरे प्रियो कि ये जो रोमी सोल्जर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग, हथियार बंद लोग, मोहर लगा दिए पिलातुस के कहने पे, और जाके महायाजक लोगों ने मेरे प्रियो कहा उस पिलातुस से एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो वो जी उठे, अपनी बातों के अनुसार शिफ्ट लगा दो, सोल्जर्स भेज दो इस पे। मेरे प्रियो इन महायाजक, याजक, फरीसी, शास्त्रियों के कहने पर रोमी गवर्नमेंट ने वहां पर ड्यूटी की तैनाती कर दी और ये अपनी ड्यूटी को करने लगे। और जैसे ही ड्यूटी को मेरे प्रियो ये करने लगे तो होता क्या है, 3 दिन के बाद, 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन के बाद मेरे प्रियो वहां से एक बड़ा पत्थर मेरे प्रियो हटाया गया। स्वर्ग से स्वर्ग के दूत उतरे, पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आई और प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, एक बड़ा पत्थर मेरे प्रियो हटाया गया और उसमें आके स्वर्गदूत बैठ गए। लोग कहते हैं कि जब जिंदा हुई तो सबसे पहले स्त्रियों ने देखा, सबसे पहले स्त्रियों ने नहीं, सबसे पहले रोमी सेना ने देखा होगा। सही बात है कि नहीं सर? क्योंकि सेना की ड्यूटी वहां पर लगी हुई है, सेना की ड्यूटी वहां पर लगी हुई है। और उन्होंने मेरे प्रियो देखा कि ये जी उठा, वे भागे 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 और दौड़े जाकर पिलातुस को बता रहे, क्या बता रहे, अरे वो जिंदा हो गया। तुरंत मेरे प्रियो वहां पर आपातकालीन मीटिंग हुई, तुरंत बुलाया गया, तुरंत जाके दाढ़ी वाले महायाजक को बुलाओ, भोर का समय था, अभी ये सो रहे होंगे मस्त। लेकिन डर क्या था, बोला है तीसरे दिन जी उठूंगा। पहला दिन, दूसरा दिन, पहला दिन तो चला गया, दूसरा दिन भी चला गया, तीसरा रात खतरनाक था। हालेलुया। तीसरा रात नींद ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो बोला है मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पहला दिन सब कुछ अच्छे से हुआ होगा, पहले दिन सोल्जर भी अच्छे दिन मेरे प्रियो पहरेदारी दिए, दूसरे दिन भी पहरेदारी दिए, तीसरे दिन पहरेदारी और ज्यादा बढ़ा दिया गया होगा। हालेलुया। जब डर लगता है तो अधिक पहरेदार बढ़ा दिए गए। जहां पर मेरे प्रियो ड्यूटी लगा होगा 20-20 लोगों का, अब बोलोगे काम करो 100 की सेना भेजो, 100 लोगों का शिफ्ट लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि डर पहले दिन में नहीं है, डर दूसरे दिन में है, दूसरे दिन में भी नहीं है, डर किसमें है? तीसरे दिन में। मेरे प्रियो जो रूम, थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहां से आगे आ जाओ, सब दरवाजे के पास में बैठे हैं, सब हमारे लोग बाहर बैठे थे, अंदर आ जाइए। थोड़ा भैया लोग थोड़ा सा आगे खा सकिए, आगे खा सकते हैं, अंदर अभी पहुंच जगह है। दीदी लोग आगे खा सकिए। हमारे चर्च में जब तक अंतिम प्रार्थना नहीं हो जाती है तब तक लोग आते रहते हैं, अंतिम प्रार्थना तक चर्च में आते रहते हैं। हालेलुया। मैं तो सोचता हूँ चर्च में बंद करके भी चले जाते हैं तब पर भी लोग आते होंगे। हाँ, चर्च बंद हो जाता तब पर भी, अरे बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो 16 लोगों की मेरे प्रियो वहां पर सेना लगाया गया था। 16 सोल्जर, 16 यंत्री वहां पर मेरे प्रियो पहरा दे रहे होंगे। जबकि वो अकेला है, वो तो यीशु मसीह के समान भी नहीं है, उसके हाथ और पैर चैन से बंधे थे। ये तो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर मेरे प्रियो 100 सेना, 100 सोल्जर्स लगे हैं। और मेरे प्रियो उसी रात सबको डर है, सब लोग मेरे प्रियो बेचैन हैं, रात को नींद नहीं आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा मेरे प्रियो कैफा महायाजक को नींद नहीं आ रहा था होगा, सबसे ज्यादा पिलातुस को नींद नहीं आ रहा था होगा। क्योंकि मेरे प्रियो पिलातुस ने इस बात को कहा था उसकी पत्नी ने, ये व्यक्ति मैंने रात को स्वप्न देखा है
और सपने में बड़ा दुख उठाया है, ये व्यक्ति निर्दोष है। उसने खुद माना कि निर्दोष है, लेकिन वहां पर यहूदी लोग कह रहे थे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पे टांग दो। उसने अपने हाथ को धोकर कहा था, मैं इस आदमी के हत्या से, इसके दोष से अपने आप को मुक्त कर देता हूं। और मेरे इतिहास इस बात को बताता है कि जब तक पिलातुस जिंदा था वो इस बात को कहता था, रोते सोते जागते, वो उसका दिमाग मेरे प्रियो वो पागल हो गया था, असंतुलित हो गया था उसका दिमाग, और इस बात को कहा करता था, मैं इसके दोष से बिल्कुल मुक्त हूं, मैं इसके दोष से मुक्त हूं, मैं अपने हाथ को धोता हूं। वो पागल हो गया था, वो पागल हो गया था मेरे प्रियो। उस रात को उसको भी नींद नहीं आई होगी, और ऐसा ही हुआ कि स्वर्गदूतों का मेरे प्रियो एक बड़ा दल उतरा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया मेरे प्रियो। और वो बड़ा कब्र जिसे रोमी साम्राज्य मुहर लगाकर उस कब्र के सामने ढांप दिया था, वो पत्थर भी प्रभु यीशु मसीह को बंद नहीं रख सका। आमीन। वो पत्थर भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो उस कब्र में बंद नहीं रख सका। वो पत्थर हटा दिया गया और उस पत्थर के ऊपर में आके वो स्वर्गदूत आके बैठ गए, और तुरंत मेरे प्रियो रोमी सिपाहियों ने देखा, और वो कहां पर रहे होंगे भाई? डर के मारे तुरंत भगे होंगे, डर के मारे तुरंत भगे नहीं, भाग ही गए। और भाग के जाके पिलातुस को इस बात को बताया, अरे वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। किसके वचन के अनुसार? अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा। तुरंत मेरे प्रियो पिलातुस के महायाजक के सामने 4 तंत्रियों को भेजा, 4 तंत्री इधर जाओ, 4 मंत्री इधर, 4 संतरी इधर, अंतरी मंत्री संतरी सब मेरे प्रियो कैफा महायाजक के पास में, और भी जितने वहां पर अधिकारी रहे मेरे प्रियो सबके घर में जाके 4 बजे ही खट खट। सब लोग डरे होंगे, कैफा महायाजक बोला यीशु मसीह तो नहीं आ गया कहीं अपने वचन के अनुसार? कि सुनो, ये धार्मिक लोग थे, ये सब जानने वाले थे कि यीशु मसीह बोला मैं जी उठूंगा। तुरंत दरवाजा खोले, कोई तो संतरी खड़ा हुआ है एकदम फाला उला लेके, रोमी सिपाही, चलो पिलातुस बुलाएं। क्यों? अब बोले चलो वहीं पर ही। तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग भोर के समय में 4 बजे, और मेरे प्रियो क्या हुआ? सिपाही उसको बुलाया गया, वो कांपते हुए आया और बोलता है वो जी उठा। सबकी हालत खस्ता हो गया। हालेलुया। यही सीन, सबकी हालत खस्ता हो गया। वहां पे बोला गया यीशु मसीह जी उठा। बोला सचमुच? बोले भाई हम 1 हैं 2 हैं तो क्या बताएं, हम 1 तो झूठ बोल सकते हैं, 100 की 100 पूरा पलटन है। हालेलुया। मैं तो सोचता हूँ एक पलटन ही भेजते होंगे 6000। बोले 100 के 100 लोग हैं, 1 झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलेगा। और ये कोई सोए हुए लोग भी नहीं थे, क्योंकि जो गार्ड की ड्यूटी होती है ना, वो सोता नहीं है रात के समय में, गार्ड हमेशा जागते रहता था। और रोम में मेरे प्रियो जो गार्ड की ड्यूटी, पहरेदार की ड्यूटी लगती थी, वो एक पल भी नहीं सो सकता था, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट इतने सख्त थे अपने कानून को लेकर, यदि कोई सोया तो उसी समय मेरे प्रियो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ऐसा ही सोल्जर्स में भी होता है, आर्मी में भी होता है। यदि आर्मी अपनी ड्यूटी के समय में सो जाता है मेरे प्रियो, उसे सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाता है। ये सोए नहीं थे, बोले हम तो सोए भी नहीं थे। उन्हें बोला गया कि वो जी उठा है। तुरंत अनंत खान बोले चलो एक कहानी बना लेते हैं। क्या कहानी बना लिए? निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार। बड़े कूलर को बंद करते थे, थोड़ा सा बाइबल मेरा मत्ती का सुसमाचार निकालेंगे। एक तुरंत वहीं पर उन्होंने कहानी बना लिया। उसके 28 अध्याय 11 से पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे। हंसी आएगा आप लोगों को, जल्दी पढ़िए।
वे जा ही रही थी लिखा है वे जा ही रहे थे कि प्रभुओं में से कुछ ने हाँ नगर में आकर हाँ पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ हाँ। इकट्ठे होकर तब उन्होंने पुर्णियों के साथ इकट्ठे होकर अर्थात मीटिंग को जमा कर सम्मति की एक वहां पर मेरे प्रियो एक कहानी गढ़ लिए और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर हाँ बोले सिपाही सुनो तो बोले आप इधर आओ। हम तो चांदी से खरीदने के लिए ये जो कैफा जो थे और ये जो महायाजक लोग थे ये लोग मेरे प्रियो पैसे से खरीद लेते थे घूस देना। बोले सिपाही हो इधर आओ। ध्यान से सुनो इधर मेरी तरफ देखो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं इसको पढ़ के इतना मैं पढ़ा मैं बोला कि कैसे समझाऊं तो बहुत सरल रीति से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपके संदर्भ में। सिपाही बोला बोले इधर आओ बेटा तुम कहीं पलट मत जाओ जैसे हमने यहूदा को खरीदा वैसे तुमको भी खरीद लेते। घूस पैसा दो मुंह बंद करो पैसा दो मुंह बंद करो। बोले मुंह बंद रखना सच्ची घटना किसी को बताना नहीं है। बोलो सच्ची घटना तो बोला कैफे को बोलो सच्ची घटना किसी को बताना नहीं है। हम कार हैं क्या कर रहे हैं रूम में क्या कर रहे हैं धमकार बोलो ना धमकार है लोगों को पूरे सैनिक लोगों को रात को मीटिंग आपातकालीन मीटिंग चल रहा है सबको धमका रहे बोले पैसा खोलो पैसा चांदी सबको बोले दो 1-1 लाख 30-30 चांदी एक चांदी का सिक्का कितना ग्राम है कोई 100 ग्राम बोलते यार तुम कोई 10 ग्राम बोलता है 100 ग्राम खरीदने वाले 100 ग्राम बोले 10 ग्राम खरीदने वाले 10 ग्राम सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बोली भैया हम तो इतनी खरीद पाते हैं कितना ग्राम अभी 10 में आ गई लोग देखो भाई तुम लोग चर्च के लिए भले से मत दो लेकिन सही सही तो बोलो कितना ग्राम ममता दीदी 10 ग्राम अच्छा 10 ग्राम अब 30 चांदी का सिक्का कितना ग्राम हो गया बोलो ना 3 किलो 300 ग्राम 300 ग्राम। अब 300 ग्राम को आज के रेट में निकाल लो सर जल्दी से निकाल लीजिए खूब चांदी उदी खरीदे हो प्रभु सब कुछ चांदी की सोना दे और हमारे विजय भाई के पास छोटू के पास वैसी सोना है जिंदा सोना है उसके पास भी 75 लाख 75,000 75,000 सबको दे दिए 75,000। हेलो बोले बेटा 75,000 रुपया रख लो सबके जेब में 75,000 रुपया और हमारे समय के 10 ग्राम नहीं रहा होगा मैं सब विश्वास करता हूँ। अभी ना कटौती आके 10 ग्राम अच्छा रहा होगा बढ़िया 100 ग्राम का तो रहा होगा नहीं रहा होगा 100 ग्राम का रहा होगा चांदी का 75 चलो 1-1 लाख 1-1 लाख सब लोगों को दे दिया गया। बोले कहानी बनाओ बोलना वो जिंदा नहीं हुआ है तो क्या हुआ पढ़िए सर आगे 13 यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे ये कहना कि जब हम रात को सो रहे थे अरे बेटा तुम तो सिपाही लोग सोते नहीं हो। हेलो समझ रहे हो सिपाही लोग रात में सोते नहीं हैं। यहाँ पर क्या कहानी बना रहे हैं ये कहना जब हम रात को सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले। अरे चेले तो वैसी फटी में हैं सॉरी डर में हैं चेले वैसी डर में हैं वो तो बेचारे अपने आप को तुम्हारे डर से छिपा के रखे कि कहीं रोमी सेना हमको न मार दे। और तुम क्या कह रहे हो पतरस यूहन्ना अंद्रियास बरतुल्लमे जब्दी है ना ये सब आ गए थे। अरे भाई ये तो वैसी बेचारे डर के मारे छुपे। हेलो समझ रहे बात को कहानी कैसे बनाया जा रहा है। आज भी कई लोग से आप बात करोगे ना इसी कहानी बनाते हैं। अरे वो तो जिंद मरे नहीं क्रूस के ऊपर में कई कहानी मरे नहीं था। अरे भाई तुमको लटका के देख दिखाते मरते कि नहीं मरते लटको जिसको रात भर कोड़ा पड़े जिसको रात भर पानी न दिया जाए जिसको रात भर मेरे
प्रियो ऐसा वो कोड़ा भी ऐसा नहीं था कि रस्सी का बनाया हुआ था, चमड़े से बनाया हुआ कोड़ा, उसमें कील, उसमें कांच, उसमें लोहे, उसमें पत्थर, उसमें जानवरों की हड्डियां, ऐसा रहता था, नस तक को उखाड़ लेता था। जब पड़ता था ना एक बार जब पीठ में मेरे प्रियो, तो वो ना ऐसा गहराई तक जाता था कि 4-5 इंची मेरे प्रियो अंदर जाके धस जाता था। शरीर का मांस, लोथड़ा, अंदर का मेरे प्रियो वो जो नस, वो सबको खींच लेता था एक बार। ऐसा था एक कोड़ा में, और 39 कोड़ा प्रभु यीशु मसीह को पड़ा हुआ था। आम आदमी होता वहीं पर मर गया रहता। क्रूस के ऊपर में मेरे प्रियो उसने जान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और लोग क्या कहते हैं, तो मरा ही नहीं था, ऐसी कब्र में डाल दिया वैसे जी गए। ऐसा भी कहानी लोग बनाते हैं। और यहाँ पर क्या कहानी, जब हम सो रहे थे तो कहना उसने चेले आए, अरे चेले बेचारे तो ऐसे डर के मारे पड़े हुए हैं। और क्या कहे, चेले ने हमको इतना मारा। शाम बीबी कहना कि 12 चेलों ने हमको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, हमारे कान देख अपने आप को काट भी लेना। ऐसी नहीं करते हैं, कुछ काट उठ लेते हैं, मार लेते हैं कि हमको मारा है, बोला मारा हमको। और क्या लिखा है, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, हाँ, तो हम उसे समझा लेंगे। हाँ, बोले ये सुना, ये ऊपर तक नहीं पहुंच गया तो उसकी चिंता छोड़ देना, हम उससे निपट लेंगे आगे, और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। और बोले तुम ये बात तुमको जोखिम, तो हम नौकरी उकरी से तो हम तुमको बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर, अतः उन्होंने पैसों को ले लिया, जैसा सिखाए गए थे, जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। वैसे ही किया। यह बात आज तक हाँ। यहूदियों में प्रचलित और है। यह बात आज तक प्रचलित है। झूठी चीजें क्या है, झूठी चीजें। कई लोग मेरे प्रियो, कई समुदाय के लोग इसी बात को कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही लोग पहले आई एविडेंस थे मेरे प्रियो, पहले मेरे प्रियो जो देखे थे, चश्मदीद गवाह थे ये लोग, और उन्होंने मेरे प्रियो जाके झूठ बोल दिया। लेकिन यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जिंदा हो गए थे। आमेन। इमाउस के मार्ग में तो चेले चल रहे थे उसी तीसरे दिन की संध्या को। और क्या हुआ, लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय। थोड़ा सा पंखा को बंद करना बाबू, फिर चालू कर देना। मतलब लूका 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन, हाँ, बड़े भोर को, जी हाँ, वे उन सुगंधित वस्तुओं को, हाँ, जो उन्होंने तैयार की थी, 13 पद से पढ़े। उसी दिन उनमें से 2 जन, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी जो पर था। यरूशलेम से 7 मील की कोई दूरी पर था। वे इन सब बातों पर, जी हाँ, जो हुई थी, हाँ, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। सुनो, वो लोग जो 3 दिन पहले मेरे प्रियो जो बात हुई थी, आपस में बात करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बन गया था। यीशु मसीह की जो मृत्यु थी, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। अभी कोतमा में मेरे प्रिय एक लॉज गिर गया, वहां के लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बन गया होगा। आसपास के लोग सब देखने जा रहे हो, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। कितने लोग दब गए, कितने। तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज था इजराइल के अंदर में, और सबके मुंह पे यही चर्चा थी। तब क्या हुआ, और जब वे आपस में बातचीत, हाँ, और पूछताछ कर रहे थे, जी हाँ, तो यीशु आसपास, हाँ, आकर उनके साथ यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी, जी हाँ, कि उसे पहचान न सके। हाँ, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं, हाँ, जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। हाँ, वे उदास से खड़े रह गए। हाँ, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है। सुनिए, 2 व्यक्ति संध्या के समय, सुबेरे हो गया, अब सांझ हो गया। सुबेरे मरियम लोग जा रहे थे उसको देखने के लिए, उसकी घटना मैं बताऊंगा। अभी शाम के समय में 2 व्यक्ति, क्लोपस और मेरे प्रिय जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और मेरे प्रिय एक और प्रभु यीशु मसीह का चेला, वे लोग यरूशलेम से मेरे प्रिय कोई 2 मील दूरी पर
एक इमाउस नामक मार्ग पे जब चल रहे हैं, तब मेरे प्रियो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। प्रभु यीशु मसीह भी चल रहा, मार्ग में कोई नहीं है, सुनसान। और जब सुनसान मार्ग में कोई चलता है तो मेरे प्रियो उस समय कोई ये चाहता है हमारे साथ में भी कोई आ जाए ताकि हम लोगों को कोई साथ मिल जाए। जब मेरे प्रियो बहुत बार मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना है। एक बार मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था और मैं यहाँ सुबह से निकला और रात हो गई। चकरभाटा पहुंचते पहुंचते 12 बज गया। तो मेरे हाथ में गिटार था, सुनो मेरे हाथ में ऐसा गिटार था और पीछे लटकाया था। तो मैं सोचा मैं अकेला हूँ, कहीं ऐसा ना कोई चोर डाकू लोग आ जाए और मारने पीटे ना। तो मैं उस गिटार को क्या किया, ऐसा करके मैंने ऐसा रख लिया, बंदूक बना लिया। तो ना अब दो लोग अच्छा तगड़े हड्डे कट्टे सब मेरे पीछे मेरे आगे आगे जा रहे थे। अचानक मैं उनसे आगे हो गया तो बोला अरे चुप, पुलिस वाले जाते बंदूक रखे। मैं बोला मेरे को खुद ही डर लग रहा तुम लोगों से बेटा, मेरे को खुद ही डर लग रहा, तुम लोग मेरी से डर रहे हो। फिर मैं, अब गांव है ना पूरा सुनसान एरिया, 4-5 किलोमीटर, और मेरी प्रिय उन लोग मेरे पीछे पीछे। और मैं ऐसा ये तो ठीक है भाई, बंदूक बना। तो जब एक अकेला व्यक्ति जब कोई चलते रहता है सुनसान मार्ग में तो एक साथी चाहता है। आजकल तो मेरे प्रिय चारों तरफ लाइट हो गया है, डर की बात नहीं। कभी कभी मेरे प्रिय इस मनेंद्रगढ़ में अभी जो रोड में हम लोग चलते हैं इतना भीड़, पहले सुनसान, हमारे मोहल्ले जाकर सुनसान, पूरा सुनसान रहता था। मेरी प्रिय 2 यात्री जब चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में आके खड़ा हो गया और ये चेले बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं तुम क्या बात करते हो? ये चेले कहते अरे तू नया व्यक्ति है क्या, यहाँ पर नया नया आया है, तुझे मालूम नहीं क्या हुआ? यहाँ 3 दिन पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह को रोमियो ने मारा, क्रूस पे चढ़ा दिया और वो मारा गया है। चारों तरफ यहाँ पर चर्चे और चर्चे हैं और वो चलते जा रहे हैं। आगे क्या हुआ, जाते जाते रात हो गया। तो बोले अच्छा तो एक काम कर, तो अकेला यात्री है, पहचान नहीं रहे, अकेला यात्री है, रात को कहाँ जाएगा, तू भी हमारे साथ घर चल। उसको भी मेरे भी अपने घर में लेके गए। रात को बोले चल एक काम कर, रोटी खा। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। किससे? रोटी खा। और जैसी हाथ में रोटी आया, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाए और धन्यवाद करके तोड़ा और उन्हें दिया, रोने लगे। और अचानक प्रभु यीशु मसीह से यहां से गायब हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोले हमारा प्रभु जी उठा है। इनके स्मरण आया कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। आमीन, हालेलुया। तिब्रियास के झील के किनारे मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, थोड़ा सा बंद करना बेटा। यूहन्ना का सुसमाचार निकाल लेंगे। उन्नीस अध्याय, यूहन्ना 20 11 को पढ़ेंगे। चलिए, मरियम मगदली पर प्रकट होना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिहराने दूसरे को पैताने बैठे देखा, और दूसरे को पांव के पास में बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। ये क्या सोचे प्रभु यीशु, वे मेरे प्रभु को उठा के लेके गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचानी कि यह यीशु है। जी हाँ। यीशु ने उससे कहा हे नारी,
तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, उसको माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता, तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, कि हाँ, और मैं उसे ले जाऊंगी। और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। हाँ, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू, हाँ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता। बस सुनिए, यहाँ पर मेरी प्रिय मरियम बड़े भोर को पहुंचती है, मेरी प्रिय सुगंधित द्रव्य लेकर उस पत्थर को हटे हुए देखती है, अंदर जाती है, देखती है कि कब्र में जहाँ पर उसका पैर और सर था, 2 स्वर्गदूत बैठे हुए हैं मेरी प्रियो। और वो कहती है और प्रभु, और जब पीछे मुड़ के देखती है तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे। तो वो कहती है, हे प्रभु, माली समझकर, हे प्रभु, हे महाराज, मेरे स्वामी को तुम लोगों ने कहाँ रख दिया है? कहीं रख दिया बताओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर उस गार्डन में मेरे प्रियो जहाँ पर कब्र है, वो सोचती है शायद यहाँ का माली होगा, और जब ऐसी पूछती है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नारी तू जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? आमेन। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमेन। तब मेरी प्रियो उसको देखती है, और तब मेरी प्रियो प्रभु यीशु मसीह मरियम को कहती आ, और तब उसे छूना चाहती है, लेकिन मरियम को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अभी मैं पिता के पास में नहीं गया हूं, मुझे मत छू। एक और थोमा नामक व्यक्ति है। थोमा क्या कर रहा? प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा है इधर उधर। तब मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसी दिन कई लोगों पर प्रकट हो रहे हैं। आमेन। जहां एक तरफ झूठ गढ़ा जा रहा है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अलग अलग जगह में प्रकट कर, एक ही दिन में इमाउस की मार्ग पर, मरियम के ऊपर में, चेलों के ऊपर में। 19 पद से पढ़े। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जी हाँ, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जी हाँ, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ठीक है। और कुछ चेले, देखो हर चेले अलग अलग जगह है। कोई इमाउस की मार्ग पे है, कोई झील के किनारे चला गया, सब बिखर गए। सब क्या हो गए हैं? हेलो, सुने वाले बोले हालेलुया। सब बोले चेले बिखर गए। 11 के 11 अलग अलग, पतरस कहीं और, थोमा कहीं और मरियम कहीं और चेले कहीं और, सबको अलग अलग जगह प्रकट हो रहे हैं। आमेन। ऐसा नहीं कि गुस्सा हो गया, अच्छा तू मुझे छोड़ के गया। हम होते तो क्या बोलते? अच्छा बेटा, मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया, रुक, जिंदा होऊंगा तो बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा, हमारा स्वभाव क्या है? समय आने दो, एक एक को गिन गिन के हिसाब लूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मौका सबका आता है मेरी बहन। आज मेरा ऐसा ना हाल है, हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। हाँ, टाइम आएगा ना मेरा भी, बताऊंगा। हाँ, समय आएगा। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। हालेलुया। सब डरे हुए लोग हैं। कोई तो दरवाजे को भी बंद करके रखा हुआ है, डरे हुए, फिर बंद चालू कर देगा। इधर आ जा, रुको, तू इधर आके बैठ। बोलता हूँ यहाँ पर बैठे करना। आज से मेरे को 50 बार बोलने की जरूरत न पड़े, यहीं पर बैठो। अरे वो कहाँ गया? अच्छा हाँ, यहीं पर बैठना। हालेलुया। जब कमरे बंद हैं तो क्या हुआ? जब द्वार बंद है तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, द्वार बंद है, फिर भी यीशु मसीह अंदर आ गए। खटखटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देह अलग था, ये देह अलग। पुनरुत्थित जो देह होता है उसके लिए दीवार
हेलो, सुनिएगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के शरीर में थे, मेरे प्रियो, दीवार से वो खटखटा के अंदर आते थे, लेकिन ये पुनरुत्थित देह में दीवार उनके लिए बाधा नहीं है, दरवाजा प्रवेश करने के लिए बाधा नहीं है, समय उनके लिए बाधा नहीं है। एक ही समय में मेरे प्रियो वो दिव्यास झील पे भी हो सकते हैं, एक ही समय में दरवाजे के अंदर भी हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनके लिए स्थान बाधा नहीं है। दरवाजे के अंदर में आकर उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उन्हें दिखाया, देखो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मेरे हाथ और मेरे पंजर को देखो, मैं वही हूं जो रूमी सिपाहियों ने मेरे हाथ पर कील को छेदे थे। मेरे पंजर को देखो, मेरे पांव को देखो, इसमें भी कील के निशान है। मेरे शरीर को देखो, इसमें कोड़े के निशान है। चेलों ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चेले पहचान नहीं पाए। उसने आके डांटा नहीं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिली, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। तुम पीछे भी हट जाते हो ना प्रभु यीशु मसीह से, तुम कभी छुप भी जाते हो ना अपने घर में, तुम कभी बैक स्लाइड भी हो जाते हो ना, तब पर भी प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसके बावजूद वो प्रभु आता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता वैसा हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आगे पढ़ेंगे। जिनके पाप तुम क्षमा करो, जी हाँ, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जी हाँ। और जिनकी तुम रखो, हाँ, वे रखे गए हैं। और उसका पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 24। परंतु बारहों में से अर्थात थोमा, हाँ, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु के पास आया तो उनके साथ ना था। हाँ, और जब अन्य चेले उससे कहने लगे, जी हाँ, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, तब थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं। सुनिए मेरे प्रियो, उस समय थोमा क्या कर रहा था? दूसरी किताब, अन्य किताब इस बात को बताती है। थोमा, यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वास करने में थोड़ा सा क्या था, वो संदेह करता ना, वो ओरिजिनल में वो हर जगह यीशु को ढूंढ रहा। हालेलुया। वो हर जगह यीशु को क्या कर रहा था? उन दिनों पे ढूंढ रहा था, जाकर ढूंढ रहा था। यहां तक कि मेरे प्रियो, वो पर मरछुरी में भी जाके ऐसे मुर्दों को ढूंढ रहा होगा कि किसके हाथों में छेद है, किसके हाथों में छेद है, किसके पैरों में छेद है। इसलिए मरियम को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत छू, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू विश्वास करती है। लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति जो मेरे प्रिय इस बात को कह रहा है कि मैं हाथ जब तक उसके पंजरों में उंगली न डाल लूं तब तक विश्वास न कर, बना वो दूसरा वाला आसन दे। वो मेरे प्रिय यीशु मसीह कहते हैं, आ और मेरे हाथ में उंगली डाल के देख, क्योंकि दुनिया में क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। हालेलुया। आ मेरे हाथ में उंगली डाल के देख। आमीन। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे, तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। सुनो, कुछ चेले कहां चले गए? तिबिरियास झील के किनारे मछली मार रहे हैं। बोले काम करो, यीशु तो मर गया। यीशु, अब हमारे बाल बच्चे क्या कहते? 3.5 साल इसके पीछे चले, अब तो काम में लौटना ही पड़ेगा। कुछ चेले जाकर मेरे प्रिय मछली मारने लगे। तब तिबिरियास झील के किनारे तो यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, और इसी से प्रकट किया। जी हाँ, सिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, और गलील के काना नगर का जी हाँ, नतनएल, हाँ, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से
दो और जन इकट्ठे थे। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। समौन पतरस ने उन लोगों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम क्या करेंगे? हाँ। तब वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हाँ। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। जी हाँ। तो भी चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना। जी हाँ। कि यह यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और जब अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। क्योंकि पहला जो आश्चर्य कर्म जब मुझको बुलाया था, तब यही आश्चर्य कर्म हुआ। उस व्यक्ति के अलावा ऐसा आश्चर्य कर्म कोई नहीं कर सकता। ये तो वही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। सिमोन पतरस ने सुनकर प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरों ने चेले की डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि किनारे पर अधिक दूरी नहीं थी। इस पर 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे से उतरे तो उन्होंने कोयले की आग उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने भी पकड़ी उनमें से कुछ लाओ। तो सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछली होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसी मछलियां भी। यह तीसरा बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई। हालेलुया। अलग अलग जगह जो चेले डरे हुए थे, जो चेले सहमे हुए थे, अलग अलग जगह जो चेले बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह यीशु मसीह जाकर मेरे प्रियो उन्हें दिखाई दिया। सबसे अच्छी बात और बड़ी बात क्या लगती पता है? मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो चेले उन्हें छोड़कर चले गए थे, जो मेरे प्रियो उन्हें इनकार करके चले गए थे, उन चेलों के साथ में इमाउस की मार्ग पे चले। वहां यीशु ने रोटी खाया, उनके साथ क्या खाया और उन्हें दिया। जो चेले मेरे प्रियो जो मछली मारने चले गए थे, उन पर प्रकट हुआ यीशु मसीह। मेरे प्रियो तिब्रियास की झील के किनारे वो कोयले के अंगारे पर मेरे प्रियो उन्होंने रोटी बनाया और उन्हें खिलाया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, जब डर के समय लोगों का भूख क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, प्यास खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से रोटी खिला रहे हैं, धन्यवाद करके सबको रोटी दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा रिश्ता है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में भोजन किया। हम जब कभी मिलते हैं, हम भोजन करते इसलिए नहीं कि भूख लगा है, प्रेम है। हालेलुया। और मसीहों को मेरे प्रिय क्या आना चाहिए? मसीहों को मेरे प्रिय आना चाहिए कि वो अच्छे से पहनोई करे। आमीन, कंजूस ना बने, एक दूसरे को मेरे प्रिय खिलाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह रोटी खिलाया। खिलाने से कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। आमीन। और मेरे प्रिय अपने हाथ को हमेशा खिलाने के लिए आपको बढ़ाना चाहिए। एक अच्छा पहनोई करने, मेहमान नवाजी करने आपको आना चाहिए। अच्छा आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। हमारा यीशु मसीह मृत्यु के बाद जी उठा और अपने चेलों के साथ उसने क्या किया? भोजन किया। मेरे प्रियो ने भोजन खिलाया, उन्हें रोटी दी, उन्हें डांटा फटकारा नहीं। उन्हें डांटा फटकारा क्या? नहीं, उन्हें मेरे प्रियो भोजन किया। ये तीसरी बार था जब प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। उसके मुर्दों में से जी उठने पर हम क्या पाते हैं? हम अनंत जीवन पाते हैं। उसके जी उठने से हम क्या पाते हैं? उसके जी उठने से मेरे प्रियो आप और मैं पाते हैं कि आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा के लिए द्वार खुल गया। क्योंकि उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वो एक सहायक दे, और मेरे प्रियो और उसके और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आमीन। उसके स्वर्ग जाने से आप, मैं और आप आग का बपतिस्मा पाते हैं। उसके जाने से मेरे प्रिय आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित किया गया है।
कि मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए आज परमेश्वर स्वर्ग में जगह बना रहा है। जब हम इस स्थान को जब छोड़ के जाएंगे तब मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा घर को तैयार किया होगा जो मेरे प्रियो हाथों से बना हुआ नहीं, लेकिन ऐसा स्थिर नींव वाला घर रहेगा, जो स्थिर नींव वाला और चिरा स्थायी घर, जो मनुष्य के हाथों से बनाया नहीं लेकिन परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ घर। ऐसा घर आपको और मुझको मिलेगा। उसके जी उठने से आप और मैंने एक नई आशा को पाया है कि हम अनंत काल के लिए मरेंगे नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए आप और मैं स्वर्ग में रहने पाएंगे। उसके जी उठने से आप और मैंने चंगाई को पाया है, छुटकारे को पाया है। उसके मेरे प्रिय जी उठने से आपने और मैंने एक नई आशा को पाया हुआ है। आमीन। यीशु मसीह आपको गाड़ी और बंगला, घोड़ा, लड़का, बच्चा, शादी, विवाह दे या ना दे, लेकिन मेरे प्रियो अनंत काल के लिए उसने उद्धार दिया हुआ है। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं यीशु ने मुझे क्या दिया? उसने क्रूस पर मर के आपके पापों को माफ किया है। उसने मेरे प्रियो अनंत जीवन का वादा किया है। उसने आपको और मुझको मेरे प्रियो उस स्वर्ग में स्थान देने का वादा किया, पवित्र आत्मा देने का वादा किया। उसने कहा तुम्हें स्वर्ग से शांति प्राप्त हो। उसने शांति का वादा किया है। उसने अनंत जीवन का मेरे प्रियो वादा किया हुआ है। आमीन। उसके मर के और जी उठने से मेरे प्रियो हमने इस बात का आशा को पाया है कि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके बेटे हैं। उसने मर के जी उठने के बाद उसने मेरे प्रियो आपको और मुझको पिता से मिलाया और पिता का आप और मुझको अपना बेटा और बेटी बना लिया है। आमीन। और मेरे प्रियो उसने हमें अधिकार को दिया, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। कलीसिया को मेरे प्रियो उसने कहा स्वर्ग और इस पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे है, इसलिए मैं भी तुझे अधिकार को देता हूं। आप और मैंने अधिकार को पाया हुआ है। आमीन। उसके जी उठने से हमने ये सारी चीजों को पाया है। आमीन। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। He is the Lord,
मुर्दों में से जी उठे हैं परमेश्वर और अनंत काल का जिंदगी हमें जी। आप प्रभु हैं परमेश्वर, धन्यवाद। आपने हमें एक नई आशा दी, आपने हमें नया जन्म दिया, हमें उद्धार दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, एकलौता वारिस बनाया, अनंत काल का परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा दी। मैं इसमें धन्यवाद करता हूं। पिता जो ऑनलाइन जो यूट्यूब के माध्यम से पिता इस संदेश को देख रहे हैं, आप इन्हें ब्लेस कर लॉर्ड, इन्हें आशीषित कर, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ इनके जीवन के ऊपर में काम करे और इनके मुर्दा सी परिस्थिति यीशु मसीह नासरी के नाम में जिंदा हो उठे। परमेश्वर आपकी चंगाई के जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को मानते हैं, तेरे लहू से काम अनुग्रह दे प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। न केवल प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो इस समय दिखाई दिए, लेकिन 4